मेरे साथ स्वर में स्वर मिलाकर परमपिता परमात्मा के निज नाम ओम का स्मरण करेंगे। वे भगवान जिनका नाम ओम है, वो हमारे जीवन के और जगत के परम आधार हैं। हमारे शरीर में जितने भी अंग प्रत्यंग हैं, जितने भी शरीर के अंदर व्यवस्थाएं हैं, जिनसे हमारा जीवन चल रहा है, बाहर से भीतर आने वाला प्राण है जो हमें जीवन दे रहा है, ये उसी परमात्मा का प्रेम है, ये उसकी करुणा है, ये उसका स्नेह है। इस प्राण को, श्वास को अनुभव करके हम भगवान को नमन कर सकते हैं। जैसे आत्मा दिखाई नहीं देती, वैसे परमात्मा दिखाई नहीं देते। जैसे हवा दिखाई नहीं देती, वैसे परमात्मा दिखाई नहीं देते, परंतु परमात्मा सबको देखते हैं। सृष्टि का कण कण परमात्मा का नेत्र है। हमारा नेत्र भी परमात्मा का ही नेत्र है। परमात्मा ने ही हमारे नेत्र को हमारी माता के गर्भ में हमारे लिए बनाया है। हमारे हृदय में, हमारी आत्मा में, हमारे शरीर के अंग अंग, हर कोशिका में वो विधाता सर्वत्र विराजमान है। उस भगवान के इस पावन विश्वव्यापी दृष्टा स्वरूप को अनुभव करते हुए अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़े और उनके निज नाम के द्वारा भगवान का धन्यवाद करें। आइए स्वर में स्वर मिलाकर मीठे मृदु कंठ से प्रभु नाम का गान करेंगे। त्वं हि नः पिता वसु, त्वं माता शतक्रतो बभूविथ, अधाते सुम्नमीमहे। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुः, यद्भद्रं तन्न आसुः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। इस पावन भाव को हृदय में रखते हुए दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करें। भूषण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आए, सामने देखें। उपस्थित महानुभाव अभी बहुत ही सुंदर भजनों के माध्यम से श्रीमान अजय आर्य जी का चिंतन सुन रहे थे। उसके उपरांत जैसा कि मुझे अनुभव हुआ कि आपको आध्यात्मिक चिंतन जो साधना के अंदर गति दे, जो आत्मा को परमात्मा से जुड़ने में मदद करे, जो आपके जीवन में रस लाए, जो आपकी साधना को सफल बनाए, इस प्रकार का
निवेदन करने का भाव हृदय में बना है। महानुभाव, अभी मैंने 3 मंत्रों का उच्चारण किया और अंत में एक सतपथ ब्राह्मण के वाक्य का उच्चारण किया है। पहला जो मंत्र है वो मंत्र कह रहा है, एक ऋषि के हृदय में गूंजा वो मंत्र, ऋषि ध्यानस्थ होकर भगवान के भाव में लीन हो रहे हैं और ऋषि के हृदय में परमात्मा का संदेश गूंजा और ऋषि ने उसे गाया। ऋषि ने जो गाया वो उन्होंने अपने भीतर अनुभव किया, उन्होंने समाधि के अंदर वैसा पाया, जो पाया वही वाणी से गाया। उसी को ऋचा कहते हैं, उसी को मंत्र कहते हैं, क्योंकि ऋषियों ने इन मंत्रों पर बहुत मनन किया है, बहुत मनन किया है। त्वं हि नः पिता वसु, त्वं माता शतक्रतुः बभूविथ अधा ते स्वं नमीमहे। मंत्र क्या कह रहा है? मंत्र में ऋषि का हृदय, ऋषि की आत्मा बोल रही है। जिस ऋषि ने इस मंत्र को सुना, जिसके हृदय में परमात्मा ने इस ऋचा का उपदेश किया, त्वं हि नः पिता वसु, परमात्मा से भक्त कह रहा है कि प्रभु आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे पिता हैं। फिर आगे बढ़कर कहता है आप ही मेरी माता है, और फिर आगे बढ़कर कहता है आप मेरे पिता हैं, आप मेरी माँ हैं, और अनंत क्रियाओं से, सहस्त्रों क्रियाओं से, सहस्त्रों व्यवस्थाओं से, सहस्त्रों नियमों से, सहस्त्रों संसार के अंदर बनाए पदार्थों से आप मेरे जीवन की रक्षा कर रहे हैं, आप मेरे जीवन का पालन कर रहे हैं, आप मेरे जीवन को गति दे रहे हैं। वो संसार के अनंत पदार्थ कौन से हैं जो उस पिता ने, माता ने हमारे लिए बनाए हैं? वो संसार के नियम कौन से हैं? वो संसार में व्यवस्थाएं कौन सी हैं? वो संसार में कौन सी क्रियाएं, कौन से कर्म हैं परमात्मा के, जिन कर्मों के द्वारा हमारे जीवन की प्रतिपल रक्षा हो रही है? यदि ध्यान में बैठकर हमें भी ये अनुभव होने लगे कि तुम ही नः पिता वसो, तुम माता शतक्रतुः बभूविथ, तो हमें प्रभु का साक्षात्कार हो गया, तो हमें प्रभु की अनुभूति हो गई। यदि हमारे अंदर से, आत्मा से, ये अनुभूति से ये भाव उठे, ये बोध हो हमें, ये अंतर जागरण हो हमारे अंदर कि प्रभु आप ही मेरी माँ हैं, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे जीवन के आधार हैं, आप ही कृपा से मैं हूं। क्योंकि भगवान वेद में कहता है अहम कवि रुषणा पश्यता माम, अहम कवि, मैं कवि हूं, रुषणा, मैं स्नेही हूं। कवि का अर्थ है काव्य का करने वाला। भगवान के 2 काव्य हैं, एक काव्य वेद है, दूसरा काव्य सृष्टि है। एक काव्य श्रव्य है जिसको श्रुति कहते हैं, सुना जाता है, दूसरा काव्य दृश्य है जिसे इन नेत्रों से देखा जाता है। भगवान कह रहे हैं अहम कवि रुषणा पश्यता मां, मैं कवि हूं, मेरे काव्य को देखो। पश्यता मां, मुझे देखो। किसमें देखें? काव्य में देखें, वेद में देखें, और किसमें देखें? संसार रूपी काव्य में हम भगवान को देखें। फिर कहता रुषणा माम, मेरे स्नेह को देखो, मेरे प्यार को देखो, मेरे प्रेम को देखो, मेरे हृदय की व्याकुलता को देखो, तुम्हें संसार में सर्वत्र प्रतीत होगी। हम यहां पर बैठे हैं, हर पल भगवान हमारी रक्षा कर रहा है। भगवान का नाम ओम है, और ओम का अर्थ सर्वरक्षक है। क्या है? सर्वरक्षक है। सर्वरक्षक का अर्थ क्या हुआ? अभिप्राय क्या हुआ? सर्वरक्षक का अभिप्राय हुआ हर प्रकार से और हर समय रक्षा करने वाला। अच्छा, भगवान कितने प्रकार से हमारी रक्षा कर रहे हैं?
अनंत प्रकार से कर रहे हैं। हम प्राण ले रहे हैं ना, ऑक्सीजन ले रहे हैं, और उसी श्वास के भरोसे हमारे जीवन की ज्योत जल रही है ना, जगमगा रही है ना, हम जीवंत है ना। इस प्राण का प्राण उस परमात्मा को कहा गया। जब महर्षि ने गायत्री मंत्र का अर्थ किया तो भू शब्द का अर्थ करते हुए क्या लिखते हैं, वह परमात्मा प्राणों का भी प्राण है। अब वो प्राण क्या है, तो शतपथ ब्राह्मण कहता है अन्न वही प्राण है। अर्थ क्या हुआ, अन्न रूपी प्राण का प्राण परमात्मा है। अन्न को कौन बनाता है, परमात्मा बनाता है। गेहूं के बीज को, चने के बीज को, ज्वार के बीज को, बाजरी के बीज को, मूंग के बीज को, जितने भी प्रकार की दालें, जितने भी प्रकार के अन्न हैं, जितने भी प्रकार की औषधियां, वनस्पतियां, जितने भी प्रकार के फल फूल कंदमूल साग सब्जियां हैं, सबके बीजों को कौन बनाता है, परमात्मा बनाता है। और उन बीजों को अंकुरित करता है, वही अपनी व्यवस्था से करता है। वही पृथ्वी को बनाता है, वही जल को बनाता है, वही अग्नि को बनाता है, वही वायु को बनाता है, वही आकाश को बनाता है, वही सागर को बनाता है, वही सरिताओं को बहाता है, वही पहाड़ पर्वतों को बनाता है, वही फूलों को, कलियों को खिलाता है और उन पर मीठे फलों को जन्म देता है। हम भावनाओं को लेकर विवाह करते हैं और दंपति आपस में प्रभु की आदेश का पालन करते हैं और एक दिव्य आत्मा को अपनी कोख में शरीर के साथ में अनुभव करते हैं, पाते हैं। माँ कहती है मैंने गर्भ में इस शिशु को, इसके शरीर को, इसके आंख नाक को, इसके अंग प्रत्यंगों को नहीं बनाया। पिता कहता है मैंने नहीं बनाया। जन्म लेने वाला बालक कहता है मैंने नहीं बनाया। जिसने बनाया है शास्त्रों ने उसी को ईश्वर कहा है, उसी को परमात्मा कहा है, उसी को भगवान कहा है, उसी को सृष्टा कहा है, उसको सृजन करता कहा है, उसी को प्रजापति कहा है, संसार की समस्त प्रजाओं का पति स्वामी कहा है, और सारे संसार के समस्त पदार्थों को रचने वाला उसी को विश्वकर्मा कहा है, उसी को विश्वकर्मा कहा है। साधक ध्यान में हृदय में बैठा बैठा उस भगवान के इस दिव्य महान क्रियाओं को, व्यवस्थाओं को, नियमों को, उसके कर्मों को, कार्यों को ध्यानस्थ होकर अनुभव कर रहा है और अनुभव करता हुआ जान रहा है प्रभु तुम ही न पिता वसो, तुम माता सतक्रतो। आप मेरे पिता कैसे हैं, मुझे बसाने वाले हैं, मुझे संसार में बसाने वाले हैं। ईशावास्यम इदम सर्वम, ईशावास्यम इदम सर्वम, जो भी संसार में है वो ईश्वर का बनाया हुआ है। ये किंच जगत्याम जगत, जो भी कुछ है। हम क्या करें, भगवान के बनाए हुए को जीवन में अनुभव करें। भगवान स्वयं कह रहे हैं पश्यता माम, मुझे देखो। भगवान को कैसे देखें, इन चर्म चक्षुओं से तो भगवान दिखाई नहीं देगा। भगवान दिखाई देगा ज्ञान के नेत्र से, ज्ञान के चक्षु से भगवान को देखा जा सकता है। और वो ज्ञान का चक्षु हमें कहाँ मिलेगा, भगवान की वाणी में, भगवान के काव्य में, वेद की ऋचाओं में, वेद के शब्द के अंदर ज्ञान का नेत्र, ज्ञान का चक्षु है, जो हमें उस भगवान से मिलाएगा, जो हमें अपनी आत्मा का बोध कराएगा, जो हमें अपने मन के स्वरूप को जनाएगा, जो हमें समाधि के रहस्यों में गहराई में उतारेगा, जो हमें संप्रज्ञात के चारों सोपानों को चढ़ाएगा और असंप्रज्ञात के द्वारा साक्षात विधाता का साक्षात्कार कराएगा। वो ज्ञान का नेत्र हमें प्राप्त होना चाहिए। कैसे प्राप्त होगा, वेद की ऋचाओं का चिंतन करने से, मनन करने से। क्योंकि मनुष्य वही बनता है जो मनन करता है। मननात् मनुष्य, मनन करने वाला ही मनुष्य कहलाता है। और मनन करने वाले का ही ज्ञान का नेत्र, ज्ञान का चक्षु खुलता है। वो देखो भगवान शंकर, वो देखो उनकी उस प्रतिमा को देखो जो उनके व्यक्तित्व की परिचायक है, जो उनके व्यक्तित्व को प्रकट करती है। भगवान शिव कैलाश के महाराजा, माता पार्वती के
पति किस प्रकार के व्यक्तित्व के धनी थे, उनके व्यक्तित्व को उनके चित्र के अंदर दर्शाया गया कि वो कैसे निराले व्यक्ति थे। सिर के ऊपर से गंगा बह रही है, ऐसा देखा किसी आदमी की खोपड़ी से पानी बहता हो? ऐसा देखा? ऐसा संभव है? ये सृष्टि नियमों के विरुद्ध है। लेकिन अलंकारों के अंदर इस बात को कहा जा सकता है। आप विद्यालय में पढ़े हैं, हर विद्यालय के अंदर सरस्वती की एक प्रतिमा मिलती है। मैंने स्कूल के बच्चों से पूछा, बच्चों बताओ ये कौन है जिसकी तस्वीर तुमने यहां लगा रखी है? बोले ये सरस्वती माता है। मैंने कहा बच्चों ये क्या करती हैं? बोले ये ज्ञान देती हैं, ये ज्ञान देती हैं। मैंने पड़ोसी बच्चे से पूछा, मैंने कहा बच्चे तुम ये बताओ, इसको ज्ञान देते हुए सरस्वती माता को तुमने कब देखा? बोले गुरुजी मैंने तो नहीं देखा। जो कह रहा था कि ये सरस्वती माता ज्ञान की देवी है, मैंने उससे पूछा। मैंने कहा बच्चे तुम बताओ, तुम्हें इसने ज्ञान जब दिया तब किसने देखा? वो बच्चा हक्का बक्का रह गया, उसके पास कोई उत्तर नहीं था, क्योंकि उसने सुनी सुनाई बात को मुझे बताया, उसने उस पर रहस्य पर चिंतन विचार नहीं किया। जो प्रतिमा थी मैंने उस पर गहन विचार किया, मेरे को उस प्रतीक का मतलब, उसका रहस्य समझ में आया। रहस्य समझ में आया जब मैंने उस पर दृष्टिपात की तो देखा कि ये देवी किस पर बैठी हुई है? हंस पर बैठी हुई है। हंस किसे कहते हैं? नीर क्षीर विवेकी, जिसमें नीर क्षीर का विवेक होता है, जो नीर क्षीर को दूध पानी को अलग थलग कर देता है, उसको हंस कहते हैं, उसको हंस कहते हैं। और जो सागर से मोती चुगता है, कंकड़ नहीं चुगता, मछलियां नहीं खाता, मोती चुगता है। ये तस्वीर कहां मिलती है? विद्यालय में मिलती है। विद्यालय को विद्यालय क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां विद्या मिलती है। और सरस्वती शब्द का मीनिंग क्या है? सरस्वती शब्द का मीनिंग है ज्ञान, विद्या, वाणी। तो बात मेरे समझ में आई। विद्यालय में कौन जाता है? विद्यार्थी। क्या लेने जाता है? विद्या लेने। और वो विद्या की देवी के हाथ में क्या है? 4 वेद। 4 वेद। दूसरे हाथ में क्या है? कमंडल। तीसरे हाथ में क्या है? माला। और एक हाथ में वीणा। मेरे रहस्य समझ में आया। सरस्वती परमात्मा का नाम है, सरस्वती सूक्त है। वेद में पढ़ेंगे सरस्वती सूक्त है। सरस्वती भगवान का, ईश्वर का, विधाता का, ये संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी का नाम है। और उसी परमात्मा का ज्ञान, उसी का काव्य तो वेद है जो हाथ में दिखा रखा है। विद्यालय के अंदर पहले गुरुकुल हुआ करते थे और गुरुकुलों में पढ़ने आने वाले बच्चों को वेदों का ज्ञान दिया जाता था। पढ़ो, रामायण पढ़ो। चारों भाई गुरुकुल में भगवान विश्वामित्र जी के श्री चरणों में क्या पढ़ते हैं? बोलो, वेद पढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण महर्षि सांदीपन मुनि के आश्रम में क्या पढ़ते हैं? वेद पढ़ते हैं। हमारे सारे पूर्वज ऋषि मुनि क्या पढ़ते हैं? वेद पढ़ते हैं। और उसी के परिणाम स्वरूप उनके सारे शास्त्रों में, समस्त शास्त्रों का मूल प्रमाण, समस्त ज्ञानों का मूल स्रोत कौन? वेद मिलता है। वेद मिलता है। महर्षि अत्रि तो कहते हैं नास्ति वेदात् परम शास्त्रम, वेद से बढ़कर संसार में कोई शास्त्र नहीं है। नास्ति दानात् परम मित्र इहलोके परत्र च, और दान से बढ़कर संसार में कोई मनुष्य का मित्र नहीं है। दान ज्ञान का दान, दान भावना का दान, दान संसार को ऊपर उठाने और लोक के कल्याण का यज्ञ करने का दान, यज्ञ करने का दान। जब मैंने सरस्वती के उस चित्र पर दृष्टिपात किया, सज्जनों, माताओं, तो मुझे वो रहस्य समझ में आने लगा कि विद्यालय में कौन आता है? विद्यार्थी आता है। और जब विद्यार्थी आता है, कोरा कागज होता है, उसके अंदर वेदों का ज्ञान नहीं होता।
तब वो केवल विद्यार्थी होता है। विद्यार्थी शब्द का मतलब जिसका प्रयोजन विद्या है वो बालक। जब वो विद्यालय में आ जाता है तो गुरुजन उसे वेदों का ज्ञान देते हैं, गुरुजन उसे सरस्वती का ज्ञान देते हैं। जब वो ज्ञान उसके भीतर चला जाता है, ज्ञान मनुष्य के अंदर कहाँ रहता है? मस्तिष्क में, चित्त में। कहाँ रहता है ज्ञान? मस्तिष्क में, चित्त में रहता है। तो वो सरस्वती कहाँ बैठ गई? उसके मस्तिष्क में बैठ गई। अब सरस्वती उसके भीतर जाते ही विद्यार्थी में क्या बदलाव आता है? ज्ञान आने के बाद में वो हंस बन जाता है, वो नीर क्षीर विवेकी बन जाता है, वो अच्छे बुरे की, उत्तम निकृष्ट की पहचान करने लगता है, वो श्रेष्ठ का चुनाव, ग्रहण और निकृष्ट का त्याग करने लगता है। वो सागर से, संसार सागर से मोती, ज्ञान के मोती चुकता है, गुणों को चुकता है। वो अच्छाइयों को ग्रहण करता है और बुराइयों का त्याग करता है। जब वो विद्यार्थी वेदों को पढ़कर सरस्वती को पाकर हंस बन जाता है, अब वो जहां पर भी जाता है वेदों के ज्ञान को, सरस्वती को अपने भीतर धारण करने के कारण उस विद्यार्थी की वाणी अब वीणा बन जाती। वो जो हाथ में वीणा है वो ये इस बात का प्रतीक है, जब वेदों का ज्ञान वो सरस्वती उस विद्यार्थी के भीतर उतर जाती है तो उस विद्यार्थी की वाणी वीणा बन जाती है, क्योंकि उसकी वाणी में संसार के दुखों का समाधान होता है, दुखों का समाधान होता है और विद्यार्थी हंस बन जाता है। अब जहां जहां ये विद्यार्थी जाता है वो सरस्वती इसके साथ साथ जाती है। और एक हाथ में क्या है? कमंडल है, जो त्याग का प्रतीक है। कहा जाता है ब्राह्मण कौन? कुंभीधान्य, जो अपने लिए इतना सा ग्रहण करता है जिसमें उसका निर्वाह हो जाए, और वो जितना भी ग्रहण करता है वो सब लोग के कल्याण के लिए ग्रहण करता है। जो त्यागपूर्ण जीवन जीता है वही ब्राह्मण बन पाता है, वही ब्रह्म को धारण कर पाता है, वही ब्रह्मचर्य ब्रह्म की राह पर चल पाता है, ब्रह्म की राह पर चल पाता है। इसलिए आगे क्या कहा? दूसरे हाथ में क्या है? माला। हमारा पूरा सौर परिवार एक माला ही तो है मेरी माताओं, महानुभाव। सूर्य, चंद्रमा, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, अरुण, वरुण, यम, छोटे बड़े अनंत लोक लोकांतर हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, माला में एक घाट होती है और उसके पास में एक मणका होता है। सूर्य हमारे सारे सौर परिवार का पिता है और अपने आकर्षण बल पर सबको घुमाता है। जो हंस बन जाता है, जिसमें विद्या सरस्वती समा जाती है, वो उस माला के मणकों की तरह इस ब्रह्मांड का चिंतन करता है। वो ब्रह्मांड का चिंतन करता है और जब चिंतन करता है तो संसार के कल्याण के लिए प्रवृत्त होता है। भगवान शिव, जब मैंने उस महान दिव्य आत्मा, मैंने उस महान पुरुष, महान उस कैलाशपति, कैलाश के महाराजा के उस व्यक्तित्व को प्रकट करने वाले उस दिव्य प्रतीक पर जब दृष्टिपात किया, उसका विचार चिंतन मनन किया, उस पर ध्यान किया, तो रहस्य खुल कर समझ में आने लगा। अरे शिव कौन है? जो कल्याणकारी है। शिव कौन है? जो कल्याणकारी है। और भगवान ईश्वर परमात्मा हमें उपदेश देते हैं, आदेश देते हैं, हमें कहते हैं कि हम मनुष्यों को संसार के अंदर शिव बनना चाहिए। शिवो भव प्रजाभ्यो मानुषीभ्य त्वमंगिरः। परमात्मा कहते हैं मेरे पुत्रों, है मेरी पुत्रियों, तुम शिव बनो संसार के कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए तुम शिव बनो। स्त्री को भी कहा शिवा भव पुरुषेभ्य पशुभ्य गोभ्य अश्वेभ्य। स्त्री को कहा कि हे पुत्री तुम शिवा बनो, कल्याणकारिणी बनो। किसके लिए? पुरुषों के लिए, पति के लिए, पिता के लिए, देवर के लिए, जेठ के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए, समाज के सब पुरुषों के लिए तुम कल्याणी बनो, तुम कल्याणी बनो। फिर भगवान कहते हैं तुम्हारे घर में जितने भी पशु पक्षी हैं, हे देवी तुम उनके लिए मां बनो, उनके लिए कल्याणी बनो। तो भगवान का उपदेश है कि हम सब मनुष्य, हम सब स्त्री पुरुष शिव बने, शिवा बने। और भगवान शिव कैलाशपति जीवन में शिव बनकर उन्होंने दिखाया।
उनका नाम भी शिव था और वो जीवन में शिव भी बने। कैसे शिव बना जाता है देखिए, अभी एक प्रतीक के रहस्य को हमने समझा, अब दूसरे प्रतीक के तत्व को समझने का प्रयास कीजिए। शिव वो व्यक्ति है जिसकी जटाओं से गंगा बहती है। गंगा किसे कहते हैं? जो हिमालय से निकलती है। गंगा किसे कहते हैं? जो उन पहाड़ पर्वतों से निकलती हैं जिन पर असंख्य अनगिनत अनंत जड़ी बूटियों के वृक्ष होते हैं, और वहां बादल गुजरते हैं, और बादल गुजरते हैं तो उन पेड़ पौधों के ऊपर से लेकर, तनों से लेकर, ऊपर पत्तों से लेकर, उनके सिर से लेकर उनकी जड़ों तक उनका अमृत जाता है, उनका जल जाता है। और वो जल है जो उन वृक्षों के जो गुण हैं, उनके औषधियों के जो गुण हैं, उन गुणों से युक्त होकर वो जल धीरे धीरे पहाड़ों से रास्ता रास्ता नीचे आकर नदी का रूप ले लेता है, और उसी को हम बताओ क्या कहते हैं? गंगा कहते हैं। और उस गंगा को हम मां कह के संबोधित करते हैं। और वो गंगा कैसी है? क्योंकि उसके जल की हर बूंद के अंदर हर अनंत जड़ी बूटियों का अमृत है, इसलिए उसका पानी सड़ता नहीं। जो भी उसके जल का पान करता है उसके शरीर से सारे रोग नष्ट हो जाते हैं, कई प्रकार की आदि व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। तो जल गंगा का क्या संदेश दे रहा है? क्या संदेश दे रहा है? भगवान शिव वो व्यक्ति है जिसके चिंतन की सिराओं से जो चिंतन की सिराओं से जो विचार निकलते थे, वो विचार ऐसे थे जैसे गंगा का जल। गंगा का जल जिसमें औषधीय शक्ति है, जो समस्त उसके जल का पान करने वालों के दुखों को दूर करने की क्षमता रखती है, वो दुखों को दूर करने की क्षमता रहती। जैसे एक पहाड़ के ऊपर अनंत पेड़ पौधे होते हैं, उन्हें हम नहीं गिन सकते, वैसे मनुष्य के सिर के ऊपर अनंत बाल हैं जिन्हें हम नहीं गिन सकते। गिन सकते हैं इनको? उपनिषदों को पढ़ेंगे तो उपनिषद कहते हैं जैसे शरीर के ऊपर ये रुआली है, ये बाल हैं, वैसे इस पृथ्वी के ऊपर सब और पेड़ पौधे हैं, सब और पेड़ पौधे हैं। तो शिव वो व्यक्ति है, शिव वो व्यक्ति है कि जिसके सिर पर बाल हैं और मन के अनंत विचार हैं, मन की वृत्तियां अनंत हैं। जैसे सिर पर बाल अनंत हैं, वैसे ही मन के विचार अनंत हैं, मन के विचार अनंत हैं। और जिसके मन के सभी विचार गंगा के जैसे पावन हो, दूसरों के रोगों को, मानसिक रोगों को, शारीरिक रोगों को, आध्यात्मिक रोगों को, आदि भौतिक रोगों को, आदि देविक रोगों को दूर करने की क्षमता रखते हो, जिसके विचार, वो व्यक्ति कौन है? शिव है। क्योंकि उसके मस्तिष्क में सदैव लोक के कल्याण की भावना चल रही है, वो व्यक्ति शिव बनता है, वो व्यक्ति शिव बनता है। ऐसा मंगलकारी चिंतन करने वाले व्यक्ति के अंदर ही तीसरे ज्ञान के नेत्र का विकास होता है। वही व्यक्ति तीसरा ज्ञान का चक्षु प्राप्त करता है, जिसे हम थर्ड आई कहते हैं, जिसे हम शिव का तीसरा नेत्र कहते हैं। जो कल्याण की भावना, संसार के उत्थान की भावना मन में निरंतर रखता है और निरंतर संसार के कल्याण का चिंतन करता है, उसके अंदर ही वो तीसरा ज्ञान चक्षु का विकास होता है, जिसको हम तीसरा नेत्र कहते हैं, ज्ञान चक्षु कहते हैं, थर्ड आई कहते हैं। ये कैसे होता है? इसके पीछे रहस्य क्या है? इसके पीछे कारण क्या है? तो उनके प्रतीक पर और दृष्टि डालो। एक हाथ में त्रिशूल है जो 3 तत्वों का प्रतीक है। आयुध बनाया, कैसा बनाया? जो किसी का प्रतीक बन सके। तो 3 तत्वों का प्रतीक है। जो व्यक्ति इन 3 तत्वों का चिंतन करे, 3 तत्व कौन से हैं? आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। जो इन तीनों तत्वों का चिंतन करेगा, उसके अंदर ज्ञान के चक्षु का विकास होगा, वो संसार का कल्याण करेगा, वो अन्याय, अनीति, झूठ, छल, कपट, बुराई के मार्ग पर कभी नहीं चलेगा। और जो व्यक्ति डमरू बजाएगा, दूसरे हाथ में डमरू का प्रतीक है। डमरू किस बात का प्रतीक है? डमरू इस बात का प्रतीक है, प्रलय और सृजन का प्रतीक है, जन्म और मरण का प्रतीक है।
जन्म और मरण का प्रतीक है, प्रलय और सृजन का प्रतीक है, उत्पत्ति और विनाश का प्रतीक है। जो व्यक्ति डमरू बजाता हो, जो व्यक्ति निरंतर अपने जन्म और मृत्यु का विचार करता हो, सृष्टि के सृजन और प्रलय का विचार करता हो, जो बनने और बिगड़ने को सामने देखता हो, उस व्यक्ति का संसार में मोह होगा? वो व्यक्ति संसार में अनीति अन्याय के मार्ग पर चलेगा? वो व्यक्ति शिव बनेगा, वो व्यक्ति ही संसार के लिए कल्याण के मार्ग पर चलेगा। इसलिए भगवान ने कहा कि तुम जीवन में शिव बनो, और शिव बनना हमारे गुरुकुलों के अंदर हमारे पूर्वज ऋषि मुनि भारत की संतति को, आर्यावर्त की संतति को सिखाया करते थे कि तुम शिव बनो, तुम सरस्वती बनो, तुम गणेश बनो, तुम विष्णु बनो। अरे ये जो मूर्तियां जिन्हें आज हम पूजते हैं, ये मूर्तियां वास्तव में प्रतीक थी। ये हमारे जीवन को महान बनाने का संदेश दिया करती थी। इनके पीछे बहुत रहस्य था, लेकिन बीच में वो रहस्य की धारा टूट गई, वो परंपरा टूट गई, और उसके कारण से नासमझ लोगों ने इन्हें पूजना शुरू कर दिया। इन पत्थरों को, इन आकृतियों को, इन प्रकृतियों को भगवान समझने की भूल कर बैठे। अरे ये भगवान को पाने के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने वाली, भगवान के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने वाली थी। देखो, एक हाथ में भाला है और दूसरे हाथ में माला है। एक हाथ में भाला है और दूसरे हाथ में माला है। इसका मतलब क्या है कि हमारे ऊपर जो मुसीबतें आएगी, हमारे साथ में जो अनाचार अत्याचार करेंगे, उनके लिए भाला है, और इस जीवन को परमात्मा से जोड़ने के लिए भक्ति की माला है। भक्ति की माला है। जब व्यक्ति इस प्रकार अपने जीवन का सृजन करता है, जब वो अपने आप को शिव बनाता है, तो फिर उसके जीवन में क्या होता है? उसके जीवन में अहंकार कभी उदित नहीं होता। अहंकार का विषधर हमेशा शांत गले में पड़ा रहता है। वो सबकी सुनता है, जितने भी बुराई है उसको भी निगल जाता है और अंदर ही रखता है, बाहर नहीं निकलने देता। जब सागर मंथन होता है तो उस मंथन के अंदर अमृत के साथ साथ में विष भी निकलता है। ये संसार है, संसार में अच्छाई भी है तो बुराई भी है, संसार में सुख है तो संसार में दुख भी है। लेकिन जिसने तीसरे ज्ञान के नेत्र का, चक्षु का विकास कर लिया, वो उस हलाहल विष को पी जाता है और अमृत ही बाहर उड़ेलता है, अमृत का ही बाहर विस्तार करता है। इस प्रकार से मानव शिव बनता है। इस प्रकार से मानव मानवता के मार्ग पर चलता है। इस प्रकार से साधारण से असाधारण मानव साधक बन पाता है। इसलिए जब इस प्रकार से व्यक्ति शिव बनता है, इस प्रकार से व्यक्ति सरस्वती को, वेदों के ज्ञान को धारण करता है, तो फिर वो कहता है सब और भगवान को अनुभव करता है, भगवान को देखता है। पश्येता माम रोशना, मेरे रस को, मेरे स्नेह को देखो, मेरे स्नेह को देखो। जब बच्चा गर्भ में होता है तो परमात्मा उस बच्चे के लिए मां के स्तनों में दूध बना रहा होता है। दिखाई दे रहा है भगवान का स्नेह। उस बच्चे के लिए माता के स्तनों में दूध बना रहा होता है। अभी वो आया नहीं है, लेकिन उसे पहले ही चिंता है, और माता को कोई फिक्र नहीं है। माता को कोई फिक्र नहीं, उसको पता भी नहीं है कि उसकी शरीर रूपी नगरी में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या चल रहा है। उसकी भावनाओं को, उसके हृदय को, उसके आंचल को, उसकी आंखों को, उसके जीवन को रस से भर देने वाला एक राजकुमार, एक राजकुमारी उसके गर्भ से संसार में आने वाली है और उसके जीवन को आनंदित करने वाली है। ये परमात्मा का स्नेह है। जिसे आप गोद में खिला रहे हो, जिसे देख देख कर मुस्कुरा रहे हो, जिसका लाड लड़ा रहे हो, किसका स्नेह है? परमात्मा का ही तो स्नेह है। उसी ने ही तो बनाया है। वही तो माता के स्तनों में उस बच्चे के लिए दूध उत्पन्न करता है, और जैसे ही बच्चा बाहर से, भीतर से बाहर आता है, और धीरे धीरे जैसे ही उसके दांत निकलने लगते हैं दूध के, और माता के स्तनों के दूध को वो बंद करने लगता है, तो उसके लिए बाहर दूसरे अन्न उत्पन्न कर देता है। और बाहर के अन्नों को चबाने के लिए पहले दूध के दांत, फिर उनको गिरा करके नए मजबूत दांत देता है। जैसे ही आदमी संसार में आगे बढ़ता है, बचपन से जवानी में लाता है,
और जवानी में लाने के बाद में धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर जाते ही उसके बाल सफेद कर देता है कि उसे पता लग जाए कि जीवन में बदलाव शुरू हो गया है। उसके जो जीवन का लक्ष्य था वो उसके लक्ष्य की ओर बढ़ा कि नहीं बढ़ा, कितना बढ़ा। और जैसे ही आगे बढ़ने लगता है धीरे धीरे दांत गिराने लगता है और आगे बढ़ता है, धीरे धीरे घुटनों को कमजोर करता है और आगे बढ़ता है, धीरे धीरे शरीर के हाथ पांव लड़खड़ाने लगता है। ये सब इस बात की चेतावनी है कि जैसे ये शरीर जन्मा वैसे ही एक दिन ये शरीर का नाश भी होगा। आत्मा नहीं मरती, आत्मा बदलती रहती है। जिन बच्चों को पिछले जन्मों की स्मृति आती है वो छोटे से एक बच्चे अपने घर से बाहर भी नहीं निकले लेकिन पिछले जन्मों की सारी बातें बता देते हैं। और महर्षि वेदव्यास योग शास्त्र में क्या कहते हैं? महर्षि वेदव्यास योग शास्त्र के अंदर कहते हैं संस्कार साक्षात करना पूर्व जाति ज्ञानम। संस्कारों का साक्षात्कार करने से पिछले जन्मों का ज्ञान साधक को हो जाता है। इसलिए तत्व की बात क्या है? आप सच में परमात्मा को जीवन में अनुभव करना चाहते हैं, आप सच में साधना करना चाहते हैं, साधक बनना चाहते हैं। साधना का मतलब क्या होता है? स्वयं को साधना। साधना का मतलब क्या होता है? अपने मन को साधना। साधना का मतलब क्या होता है? अपनी आत्मा को साधना। भगवान मनु क्या कहते हैं? धर्म का स्वरूप बताते हुए मनुष्य के जीवन का सार क्या है, मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है? धर्म। क्या है? धर्म। स्त्रीणाम भूषणम लज्जा, विप्राणाम भूषणम वेद। विप्राणाम भूषणम वेद। जो बुद्धिमान विद्वान है, ज्ञानी है, उनका जो आभूषण है वो वेद का, परमात्मा का ज्ञान है। और फिर आगे बढ़कर क्या कहते हैं? सर्वेशाम भूषणम धर्म। समस्त जो मनुष्य हैं, समस्त जो स्त्री पुरुष हैं, उनका आभूषण जो है वो तो वास्तव में धर्म है। और उस धर्म की दिशा का बोध कराते हुए भगवान मनु क्या कहते हैं? वेद स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मनः। वेद स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रिय आत्मनः। बोले मनुष्य की जो आत्मा है, मानव की जो आत्मा है, बोले वो आत्मा ही उसको बताती है कि क्या सही है क्या गलत है, मनुष्य ने क्या पाप किया है क्या पुण्य किया है। आचार्य चाणक्य कहते हैं आत्मनः पापम आत्मैव प्रकाश्यते। मनुष्य की आत्मा ही उसके पाप को प्रकाशित करती है, उसके पुण्य को प्रकाशित करती है। वो कैसा जीवन जी रहा है उसके अंदर का हालचाल उसकी आत्मा स्वयं ही बताती है। बस मनुष्य क्या करें? आत्मनिरीक्षण करें, अपनी आत्मा से पूछें कि आज जो तूने किया वो अच्छा किया बुरा किया। आत्मा खुद बताती है। मनुष्य बुराई की ओर जैसे ही कदम उठाता है आत्मा उसे सचेत करती है, सावधान करती है। और महर्षि दयानंद सरस्वती बताते हैं कि आत्मा में परमात्मा संदेश देते हैं। जब भी मानव बुराई की ओर कदम उठाते हैं उस कदम को रोकने और अच्छाई की ओर चलने के लिए भगवान ही आत्मा में प्रेरणा देते हैं। तो यदि आप जीवन में साधना के पथ पर चल रहे हैं तो आपको साधना होगा। किसको साधना होगा? आत्मा को साधना होगा। आत्मा को साधने का मतलब क्या है? आत्मा की आवाज सुननी होगी, आत्मा पर निगाह रखनी होगी, अपने अंदर से पूछ करके अपने स्वयं के अंतर से जहां परमात्मा का संदेश आ रहा है उसको सुन कर काम करना होगा। फिर दिन भर में एक भी बार गलती नहीं होगी। सच में हम साधना करते नहीं। हम साधना का नाम तो लेते हैं कि हम साधना कर रहे हैं, लेकिन साधना को सत्वर नहीं करते, निरंतर नहीं करते। नहीं तो आत्मा को जानने का मार्ग तो भगवान महर्षि कणाद मुनि ने बताया है। आत्मा के लिंग बताए कि आत्मा को कैसे जाना जाता है। महर्षि गौतम ने बताया है न्याय शास्त्र के अंदर कि आत्मा को कैसे जाना जाता है, आत्मा की पहचान कैसे, आत्मा के लिंग, आत्मा के लक्षण क्या है। जैसे शीतलता जल का लक्षण है, जहां शीतलता है वहां जल है। जैसे उष्णता अग्नि का लक्षण है, जहां उष्णता होगी वहां अग्नि होगी। जैसे गंध सुगंध दुर्गंध पृथ्वी का लक्षण है, जहां पर
गंध सुगंध दुर्गंध होगी, आकार भार होगा, वहां पृथ्वी है। जैसे जहां स्पेस होगा और शब्द होगा, वहां अवश्य आकाश होगा। जहां स्पर्श होगा वहां अवश्य वायु होगी। जैसे पंचभूतों के लक्षण है, वैसे ही आत्मा के लक्षण है। उन आत्मा के लक्षणों को आप जान लो, उन लक्षणों के माध्यम से आप आत्मा को जान लोगे। लेकिन कब जानेंगे? जब हम शास्त्र पढ़ेंगे, और शास्त्र पढ़कर उस ज्ञान को प्राप्त करके उस ज्ञान की आंख से अपने जीवन को साधेंगे, देखेंगे। आत्मा को तो आत्मा दिखाई देगी। दिखाई देने का मतलब है ज्ञान के चक्षु से, ज्ञान के द्वारा आत्मा जानने में आएगी। आत्मा जानने में आएगी। बहुत सरल है। इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानानि आत्मन लिंग। ये आत्मा के लिंग है। इच्छा है, द्वेष है, प्रयत्न है, सुख है, दुख है। और भी स्थूल चाहिए आपको आत्मा को जानने के साधन लक्षण, तो फिर महर्षि कणाद के पास में जाओ। वो कह रहे हैं प्राण अपान निमेष उन्मेष जीवन मनोगति इंद्रिय विकार, ये सारे क्या है? आत्मा को जानने के साधन है। जिस शरीर में आत्मा है उसी के अंदर प्राण आता है और निकलता है। जिस शरीर के अंदर आत्मा है उसी के अंदर निमेष और उन्मेष पलकें झपकती हैं और खुलती हैं। उसी के अंदर सुख और दुख की अनुभूति होती है। उसी के अंदर इच्छाएं होती हैं। उसी के अंदर द्वेष होता है, राग होता है, जिस शरीर में आत्मा है। और एक जगह ऋषि कहते हैं, बोले जो ये कहता है मैं हूं, जो ये कहता है मैं हूं, मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने अनुभव किया, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, बोले ये जो मैं करने वाला है, ये प्रत्यय आत्मा का लिंग, आत्मा का लक्षण है। इस प्रत्यय के द्वारा ही आत्मा को जाना जाता है। ये साधना का सार है। इस पर आप स्टडी करो, इस पर आप निरंतर अभ्यास करो, निरंतर इस पर 6 महीने लगाकर तो देखो। लेकिन सत्वर हम कहां टाइम लगाते हैं साधना पर? हम 1 महीना पूर्ण रूप से साधना पर लगा कर देखें। हमें साधना के अंदर अपना अस्तित्व का, आत्मा का ज्ञान न हो तो फिर हम कहें। हम अपने ऋषियों को कोसें, हम अपने शास्त्रों को कोसें, हम अपनी परंपराओं को कोसें, ये गलत बात है। क्योंकि हम सच्चे रूप में साधक नहीं बनते। हम अपने शास्त्रों के प्रति अपने जीवन को समर्पित नहीं करते। हम उनको आचरण में नहीं डालते। भगवान पतंजलि ने क्या कहा कि यदि परमात्मा को पाना है तो परमात्मा को अपने अनुकूल करना होगा। बहू को यदि सास से उसके कमर पे लगी हुई चाबी यदि घर की लेनी है तो सास को अपने अनुकूल करना होगा। सास अनुकूल बहू के कैसे होगी? जब सास के अनुसार बहू चलेगी। यदि पुत्र को पिता की तिजोरी पाना है, यदि पुत्र को पिता की संपत्ति पाना है, तो पुत्र को पिता को अपने अनुकूल करना होगा। पिता पुत्र के अनुकूल कब होगा? जब पुत्र पिता के आदेश के अनुरूप जीवन को जिएगा, काम करेगा, व्यवहार करेगा, कारोबार करेगा। तभी पिता पुत्र के लक्षणों को देख करके कि नहीं ये बच्चा इसके काबिल है, इसको ये संपदा दे दी जाए, इसका जो अधिकार इसे सौंप दिया जाए। परमात्मा हमें अपनी आत्मा का और अपना अनुभव कराना चाहते हैं, हमें मुक्ति प्रदान करना चाहते हैं। ये सारी सृष्टि, ये जगत भगवान ने क्यों रचा? क्यों मनुष्य का, मानव का हमें शरीर दिया है? मुक्ति की प्राप्ति के लिए तो दिया है। भगवान मनु कहते हैं, भगवान पतंजलि कहते हैं कैसे परमात्मा की प्राप्ति होगी? तो वहां पर क्या कहा गया? यम नियमों के पालन से सामाजिक और व्यक्तिगत सुरक्षा का कवच प्राप्त होगा। जो व्यक्ति यम और नियम का पालन करेगा उसका ही आसन अच्छा होगा।
यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। यदि आप यम नियमों का ठीक से पालन नहीं करेंगे तो दिन भर क्या, महीने में, साल में 10, 50 या 1000 शिविर करते रहे, यहाँ से वहां से यहाँ घूमते रहे, हजारों किताबों के पत्ते आप पलटते रहे और हजारों गुरुओं को आप सुनते रहे, लेकिन आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होगा। कब होगा? जो गुरुजन ज्ञान दे रहे हैं, जो शास्त्रों में आप पढ़ रहे हैं, जो शिविरों में आप सीख कर आए, जो उसे जब साधेंगे आप निरंतर, तो उस तत्व का आपको अनुभव होगा, उस तत्व का साक्षात्कार होगा। आपकी प्यास बुझ जाएगी, आपकी निराशा दूर हो जाएगी, आपकी व्याकुलता मिट जाएगी। यदि आप सत्व रूप से इस प्रकार से साधना करेंगे और आपके जीवन में रस लाएंगे परमात्मा, जब परमात्मा को आप देखेंगे, जब परमात्मा के स्नेह को जीवन में देखेंगे। ये हाथ किसका स्नेह, किसके हाथ हैं? वेद की ऋचाएं कहती हैं कि भगवान के सहस्त्रों मुख हैं, सहस्त्रों सिर हैं, सहस्त्रों हस्त पाद हैं। उसका मतलब क्या है? अरे हमारे हाथ उसी के ही तो है, न हमारी माँ ने बनाए, न हमारे पिता ने बनाए, न हमने बनाए। गर्भ में तो किसने बनाए? भगवान ने बनाए, तो भगवान के ही तो है। वो पुराने लोग बड़ा सच बोलते थे, उनसे पूछते थे ये बच्चा किसका है? बोले भगवान का है, सच बोलते थे। मैं आपसे पूछूं कि ये संसार किसका है, क्या कहोगे? भगवान का ही। और मैंने शुरू में एक मंत्र बोला था, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। ईशावास्यम इदम सर्वम, संसार में जो भी कुछ है ईश्वर का बसाया हुआ है। और यत्किंच जगत्याम जगत, जो भी संसार में है वो सब भगवान का है। पिंड हो चाहे ब्रह्मांड हो, सब भगवान का है। तो ये भगवान का है, इसको हम इस भाव से देखें, इस शरीर से प्रेम करें। ये नौका है जो संसार से पार उतारने वाली, भवसागर से पार ले जाने वाली। इस शरीर का हम सदुपयोग करेंगे तो ये मंजिल पर पहुंचा देगा, ये लक्ष्य तक पहुंचा देगा, ये मुक्ति तक पहुंचा देगा। ये जन्म मरण से मुक्ति दिला देगा, छुटकारा दिला देगा। ये उस परम अमृत को, आनंद के धाम परमानंद को प्राप्त करा देगा। अगर इस नौका को ठीक दिशा में आपने चलाया, खेया, यदि आपने ज्ञान के चप्पू को, यदि मन को यदि ठीक दिशा में चलाया, तो ये शरीर ठीक दिशा में चलेगा, आपको परमात्मा की प्राप्ति करा देगा। इसलिए क्या करना है? इस सूत्र को पल्ले के गांठ बांध कर ले जाओ। अहम कवि रोशना पश्यता मां, मैं कवि हूं। भगवान कह रहे हैं मैं कवि हूं। रोशना, मैं स्नेही हूं। और मेरे इस काव्य को, सृष्टि रूप दृश्य काव्य को, वेद रूपी श्रव्य काव्य को देखो तुम। उसको देखते देखते उससे मिला जो ज्ञान का चक्षु है, उस ज्ञान के चक्षु से निराकार परमात्मा भी अनुभव में आ जाएगा। जैसे ज्ञान से निराकार आत्मा का अनुभव आत्मा को हो जाता है, वैसे ही ज्ञान के चक्षु से, ज्ञान के द्वारा निराकार परमात्मा का भी निराकार आत्मा को अनुभव हो जाएगा। यही साधना का सरल मार्ग है, यही साधना का वास्तविक मार्ग है, यही साधना का सुलझा हुआ मार्ग है कि जीवन में हम इस प्रकार से चलें। जब आपको भगवान हर पल दिखाई देगा तो आपका मन बुराई की ओर आपको जाने ही नहीं देगा। भला कोई पुलिस वाले के सामने चोर करता है? जब अंदर बाहर सर्वत्र हमें परमात्मा की समझ आ जाएगी कि वो निराकार है, संसार में जो भी चीज बनी है उसकी व्यवस्था से बनी और उसके नियमों में चल रही है, तो उस ज्ञान के चक्षु से सर्वत्र पात पात की ओट में, हर फल फूल कंद मूल सृष्टि के कण कण की ओट में वही विधाता आपको प्रतीत होगा। तो धीरे 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 मनोस्थिति ऐसी बनेगी कि आप परमात्मा में ही जीवन जीने लगेंगे। और जब ये स्थिति मिलेगी, बनेगी, तो फिर समाधि की ओर बढ़ना आसान हो जाएगा, फिर जगत के रहस्यों को जानना आसान हो जाएगा। फिर 18 घंटे तक समाधि में बैठना, एक समाधि 2.5 घंटे की होती है, 2.5-3 घंटे की। अब 2.5-3 घंटे तक क्या करते हैं ऋषि अंदर बैठे बैठे? महर्षि के बारे में आता है कि महर्षि 18 घंटे तक समाधि में बैठ जाते थे।
18 घंटे तक क्या करते हैं? आपने सोचा इस पर? आपने विचार किया? अरे ये सारा संसार उनके हृदय में, उनके अंतकरण में, समाधि के अंदर खुल खुल कर समझ में आने लगता है, खुल खुल कर समझ में आने लगता है। एक यंत्र बनाते हैं तो हमारे वैज्ञानिकों को कितना टाइम लग जाता है, एक चीज की खोज में उन्हें कितने सालों बीत जाते हैं, और ऋषि घंटों में बैठ करके सृष्टि के गुप्त रहस्यों को जान लेते हैं। पढ़ो महर्षि कणाद मुनि का वैशेषिक शास्त्र, समाधि के अंदर कैसा ज्ञान होता है उसको पढ़ने से पता लगेगा। पढ़ो महर्षि चरक का आयुर्वेद का शास्त्र, उसको पढ़ने से पता लगेगा समाधि से कैसा पदार्थों का, जड़ी बूटियों का ज्ञान होता है। पढ़ो महर्षि भारद्वाज मुनि का विमान शास्त्र, पदार्थों के रहस्यों का, पदार्थों के गुणों का, कैसे विमान बनाया जाए उसके रहस्यों का पता लगेगा। ये हमारे पूर्वजों को कैसे इतना ज्ञान विज्ञान प्राप्त हुआ? समाधि से, साधना से, सत्य के, कल्याण के, मानवता के, सृष्टि के भले के, यज्ञ के मार्ग पर चलने से। इसलिए साधना का यही सार है। अगर साधना करनी है तो सत्वर करो, निरंतर करो, मन को साधो, आत्मा को परमात्मा से जोड़कर जीवन को जियो। सारी बात समझ में आ गई, हृदय में उतर गई, तो इतना ही रखते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े ध्यान से आपने मन लगा कर सुना। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम।